हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से कार्तिक माह चालू हो गया है। हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जैसे पहले जुड़े रहें, इसी तरह से आप हमारे साथ अभी भी जुड़े रहें और हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। और चूँकि अब कार्तिक मास चालू हो गया है तो आपके लिए प्रतिदिन एक अध्याय की वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो यदि हमारे चैनल को यदि आप पहली बार जुड़े हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में। तो आज से जैसा कि आपको पता है कि कार्तिक मास शुरू हो चुका है। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के अध्याय 1 के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कार्तिक मास के दौरान क्या करना चाहिए, स्नान दान का क्या महत्व होता है। तो कार्तिक मास के दौरान स्नान दान का काफ़ी महत्व माना जाता है। इस महीने स्नान दान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के दौरान दीपदान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दौरान नदी, तालाब इत्यादि जगहों पर आपको अलग अलग नदियों में, सरोवर में, कहीं भी यदि आपकी व्यवस्था हो तो आप स्नान कर सकते हैं। इस महीने में आपको दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक मास के दौरान तुलसी की तुलसी माँ की पूजा करना चाहिए और साथ ही श्याम सुंदर को दीप अर्पित करें, दीपक जलाएं। और नदी तालाब में यदि आप दीपदान कर सकते हैं वो करें। तुलसी की मंजरी भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं, शालिग्राम भगवान को चढ़ाएं। और इस महीने में तुलसी सींचने का बहुत ही अधिक फल मिलता है। तुलसी सींचते हैं इस महीने में। और मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के अलावा पूरे कार्तिक माह के दौरान शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक महीने के बाद विवाद से बचना चाहिए इस महीने में। और इसके साथ ही मन को संयम में रखें और किसी भी की भी निंदा ना करें। मान्यताओं के अनुसार इस महीने में यदि आपका तेल लगाए बिना नहीं चलता है तो ऐसा नहीं है। आप देखो, कलयुग है ये। कलयुग के हिसाब से तो फिर बहुत कुछ ऐसा है कि जो हम नहीं भी करें तो वो करने की इतनी आवश्यकता होती है, क्योंकि आजकल हर चीज़ बिल्कुल अशुद्ध आ रही है। तो उल्टा इन्फेक्ट ना पड़ जाए आपके शरीर में, इसलिए जैसा हो सके, पॉसिबल जितना हो सके आप उतना करें। अच्छा, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के नए साल का आरंभ होता है और ऐसे में 8वां माह मतलब कार्तिक माह माना जाता है। इस महीने को काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि इस माह जहाँ देवउठनी एकादशी भी पड़ती है, इसके साथ ही भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं। इसके साथ ही मांगलिक कार्य आदि भी फिर से चालू हो जाते हैं, फिर से शुभारंभ हो जाता है मांगलिक कार्यों का। तो साथ ही इस महामाह में दिवाली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, करवा चौथ जैसे व्रत त्यौहार भी पड़ते हैं। इसके साथ ही इस माह में भगवान विष्णु के साथ तुलसी पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और माता लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी हमारे पे प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में स्थायी रूप से शरण लेती हैं। तो लक्ष्मी को कौन नहीं प्रसन्न करना चाहता है, इसलिए इस माह में जैसा मैंने बताया है तो इस तरह से आप पूरे नियमों का पालन करें। अच्छा, वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ आरंभ हो जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही समाप्त होगा। इस साल कार्तिक मास 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार से आरंभ हो रहा है और 15 नवंबर को यह समाप्त होगा। अब बात करते हैं इसका व्रत कैसे करें। तो इस महीने में प्रतिदिन सुबह उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यह महीना कार्तिक स्नान के लिए भी महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि इस महीने में पवित्र नदी में स्नान करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही भजन, कीर्तन, दीपदान और तुलसी के पौधे को पूजा करना, सुबह शाम दोनों टाइम दीप जलाना, भोग आदि निवृत्त, इन सब चीज़ों से कार्य करना, ये काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। ठीक है। और इस महीने में आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। आपके यहाँ तामसिक भोजन ना बने और ना ही कोई इन सब चीज़ों का ग्रहण करे। और इस महीने में आपके लिए सात्विक भोजन खाना चाहिए। और इस महीने में आप सबसे पहले तो ये कार्य करिएगा कि जब पूजा करते हैं तो इसका आपके लिए जिस तरह से आप करेंगे कार्तिक के महीने का आप व्रत या जो भी है स्नान दान इत्यादि, तो आप सबसे पहले सुबह उठ करके और जब भी आप पूजा करें, जितना भी आपका सामर्थ्य सक्षम हो, ये नहीं कि सिर्फ सुबह ही हो, जितने टाइम भी आप पूजा करें तो उस समय आपके लिए कार्तिक माह के व्रत का, नहाने का जो भी विधि आप करने वाले हैं तो उसका आप संकल्प जरूर से लें।
कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो नहाने के पानी में आप गंगा जल मिला करके घर में स्नान कर सकते हैं। गंगा जल हो गया, नर्मदा जल हो गया, कहीं का भी जल है आपके घर में अवेलेबल है यदि, तो आप इस तरह से स्नान कर सकते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बता रखा है कि घर में स्नान करने की विधि क्या होती है। आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं, ऐसे शहर में है जहाँ नहीं है नदी, तो भाई क्या करेंगे, तो आप शुद्ध जल के कुछ ड्रॉप्स अपने बाल्टी में डालें, टब में डालें और बढ़िया उसी में स्नान करें। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से लक्ष्मी नारायण के साथ पूजा इसकी करना चाहिए आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कार्तिक मास के प्रथम अध्याय की। तो नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे माता पिता भी धन्य हैं। जो आपकी 16,000 रानियों में से मैं अत्यधिक प्यारी हुई, मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जो कि इसकी बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ, हर कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर ना दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी मैंने कौन से दान, व्रत या तप नहीं किए जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादिक देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय में वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुँचे तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनका शरीर शिथिल हो गया और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में गए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोगने लगे। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखित हुई और रोदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं?
अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ, विधवा का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलाते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति की परलौकिक क्रिया की और उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप में विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वह जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हरेक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन किया करती थी। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को वो गई। ज्यों ही पानी में उतरी, ठंड के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुण की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बैठकर बैकुंठ को ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान से बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। जो संपूर्ण व्रतादि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय करने वाले होंगे। मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो भी तुम्हारे समान, तुम्हारे जैसा जो भी मेरा इस तरह से कार्तिक में पूजन, व्रत, स्नान इत्यादि जो मेरा करेगा वो तुम्हारे ही समान मेरा प्रिय होगा। तब सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बहुत प्रसन्न हुई। प्रथम अध्याय समाप्त। अब बात करेंगे दूसरे अध्याय के बारे में कल। तो कल सुनेंगे हम अध्याय 2 का। आज का अध्याय समाप्त हुआ। आई होप आज का अध्याय आपको पसंद आया होगा। अब बात करेंगे हम माता तुलसी की आरती के बारे में। तो चलिए माता तुलसी की आरती कर लेते हैं। जय तुलसी मैया की, जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब की वरदाता। ओम जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज से रक्षा करके सबकी भवत्राता। ओम जय तुलसी माता, जय तुलसी मैया, मैया जय तुलसी मैया, सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। ओम जय तुलसी मैया। महुपुत्री है श्यामा, सूरबली है ग्राम्या, मैया सूरबली है ग्राम्या। विष्णु
विष्णु प्रिय को जो सोवे, विष्णु प्रिय को सेवे, जो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता। जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो व्याख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन्म आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, मैया श्याम वर्ण सुकुमारी। हमारी विपद हरो तुम, हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। ओम जय तुलसी माता। जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। ओम जय तुलसी माता। बोलो तुलसी मैया की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ, और यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यदि कथा सुनाने के उपलक्ष्य में यदि आप हमें दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो थैंक्स के बटन को आप क्लिक करके आप अपने मनचाही दक्षिणा हमें भेज सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। जय श्रीमन्नाथ लक्ष्मी नारायण। राधे राधे, हरे कृष्णा।